बेटा खा लो। बेटे ने कहा कि अम्मा रख दो, आप घर जाइए। माँ घर चली आई, भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा कि अगर खाने के पास बैठे रहेंगे तो जी चाहेगा खाने के लिए, इसलिए खाना इस कोने में छोड़ दिया और उस कोने में जाकर सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। 15-20 डाकू जंगल में घुसा, देखा बेहतरीन खाना रखा हुआ है, तो एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं को सरदार ने मना किया, ना ना ना, इस खाने में हाथ ना लगा, हो ना हो, ये किसी की साजिश है हम लोगों को मारने की। ये खाने में हो ना हो जहर होगा, ढूंढो जंगल में कोई होगा उसको पकड़ के लिया। अब वो सिपाही लोग फैल गया, देखा वहाँ सोया हुआ है, पकड़ा, कालर घसीट के लिए आया, बोला सरदार मिल गया। बोला खाना के रखल गए रे? बोला हम है। बोला खाया कहा नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला हम समझ गए, पहले ही समझे थे कि खाना में कुछ गड़बड़ है। बोला खाना खा लो। बोला नहीं खाएंगे। तो डाकुओं के सरदार हुक्म दिया कि डाकुओं को इसको 50 जूता मारो। अभी 25 लगा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला नहीं अब मत मारिए हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, खाना खाते ही दौड़ा मस्जिद की तरफ। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपने तकरीर किया कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप खुलासा नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार के खिलाता है। बात समझ में आ गई? मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। आमीर बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है और कुर्बान जाओ कुरान के हवाले से अभी हमारे उलमा ने, अकाबिरीन उलमाए किराम ने बहुत बेहतरीन बयान किया है जो आपने समात किया है। एक बात ये हमेशा याद रखना मुसलमानों, मेरे बच्चों नौजवानों, खासकर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों नौजवानों, एक वक्त फाका करना करे फाका कर लेना, लेकिन तालीम से, इल्म से, एजुकेशन से, पढ़ाई से समझौता मत करना। बेशक अच्छा है। एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन पढ़ो पढ़ो, कलम में ताकत रखो, जाहिल मत रहो, जाहिल मत रहो। एक बीवी शौहर पर शक कर रही थी, बार बार फोन देख रही, कहाँ तू बतिया बैठो, घंटा घंटा बिजी रह जाओ मोबाइल। शौहर बोला देखो हम कारोबारी आदमी हैं, मेरा बहुत जगह से फोन आता, तुम काहे शक करती हो कि नहीं हम नहीं रहेंगे, हम घर में नहीं रहेंगे। तो घर में नहीं रहेंगे, काहे नहीं रहो? ये लड़का बोला कि अल्लाह की बंदी देखो, अगर तुम शक करती हो ऐसा कुछ है नहीं, चलो हम तुम्हारे सामने अपने अल्लाह के बारगाह में तौबा करते हैं कि अल्लाह अगर हमारे अंदर में कुछ कमियां, कुछ बुराइयां हैं, कोई अल्लाह लफ्ज़िश खता हमने किया है, हम तेरे सामने तौबा करते हैं। और इंशाअल्लाह बीवी से कहा कि देखो हम कल से 5 टाइम का नमाज पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तुम चिंता मत करो, हम दाढ़ी भी रख लेंगे। बीवी इत्मीनान हो गई, बीवी इत्मीनान हो गई। ये नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम का नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने लगा। अब दाढ़ी भी माशाल्लाह एकदम लंबी लंबी छोड़ दिया। कुछ महीनों के बाद उसकी बीवी की सहेली फोन की, खबर खैरियत, शोहर बैठा हुआ है। तो उसकी सहेली बोली कि तुम्हारा घर वाला कैसा है अभी? बोला कमीना अब हूर के चक्कर में पड़ गया। और के चक्कर में। ओ मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, तालीम से समझौता नहीं है, इल्म से समझौता नहीं है, पढ़ाई से समझौता नहीं है। अगर तुम्हें लंदन जाना पड़े, अमेरिका जाना पड़े, वहां चले जाओ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, इसलिए जाहिल मत रहना। बेशक जाहिल मत रहना। जिस कौम का इब्तिदा आगाज ही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ने के साथ हुआ है, पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। मुसलमानों नौजवानों, ये मदरसे खोले हजरत अल्लाह मौलाना अय्यूब साहब दामद बरकातुम, मदरसे के हालात को मैंने देखा, अल्लाह वहीं आराम कर रहे थे।
बनमनखी के मुसलमानों, एक बात याद रखो, हमारा बच्चा हवेली में सोए, हमारा बच्चा नरम बिस्तरों पे सोए, हमारा बच्चा गद्दी में सोए, हमारा बच्चा बेहतरीन चादर पे सोए, और वो जो मेहमान रसूल है ये जमीन पर सोए, शर्म की बात नहीं है। ए बिल्डिंग वालों, ए इमारत वालों, ए जमीन वालों, ए ताजिरों, सुनो, ये मेहमान रसूल का कदर करो, इनका इकराम करो, कुर्बान जाओ। ये वो जात है, अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे, जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी आपने पूछा, कभी आपने सोचा, ये मदरसा इस्लामिया, मदरसा इस्लामिया ना, एजाजुल कुरान, कुर्बान जाओ, चला जल कर देखते हैं। बच्चे यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, किस बच्चे के पास स्वेटर है कि नहीं है, ठंड का मौसम है, किस बच्चे के पास मौजा है कि नहीं है, किस बच्चे के पास में जर्सी है कि नहीं है। कभी आपने सोचा? अपने बेटे के लिए चमड़े का जैकेट, अपने बेटे के लिए बेहतरीन मौजा, चमड़े का मौजा, अपने बेटे के लिए बेहतरीन बूट, कुर्बान जाओ, ये मेहमान रसूल का ख्याल कौन करेगा? और एक बात हमेशा याद रखना, दिन में कै वक्त की नमाज है? अरे जोर से बोलो, कै वक्त की नमाज है? मौलवी कै वक्त आगे रहता है? अरे मौलवी कै वक्त आपसे आगे रहता है? 5 वक्त। आप कब आगे होते हैं? जब आप मर जाते हैं तब आगे होते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या मिसाल है। नहीं समझ लो? आलिम, मौलाना, मुफ्ती, कारी, हाफिज 5 वक्त आपका आगे रहता है। दिन में 24 आवर्स, 24 घंटा के अंदर में वो 5 टाइम हमेशा आगे रहता है। आप आगे होइएगा, आप आगे होइएगा। मौलवी से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से पहले मुसाफा करना होगा, फिर आगे बढ़िए। बड़ा ऊंचा मकाम है, ये वारिस अंबिया हैं, इनका मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो इनकी इज्जत कर लिया, जो इनकी दुआएं ले ली, अल्लाह उसका मुकद्दर बदल देगा। बेशक हक है। इनकी कदर करो। ये पैसा साथ नहीं जाएगा, पैसा साथ नहीं जाएगा। एक जमींदार थे बेचारे, अब मोहल्ले में मदरसा चलता था तो उन्होंने सारा खर्च मदरसे का अपने जिम्मा ले लिया था, बच्चे का खाना पीना सारा जिम्मा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कुछ लोग उसी में होते हैं ना, उसको कहते हैं चुगलखोर। बोला ये मौलवी खूब उड़े जी। बोला अच्छा कि रोज का खाना बंद करवाते हैं। और वही ज़मींदार के पास गया, सलाम दुआ हुई तो ज़मींदार साहब बड़े खलीक आदमी थे, उन्होंने कहा कि कैसे आना हुआ। बोला कि देखिए ज़मींदार साहब एक बात बोलना चाह रहे हैं। बोले बोलिए। बोला कि जो आप जो मदरसा में खर्चा देते हैं, गेहूँ देते हैं, चावल देते हैं, धान देते हैं, तो इसमें लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? बोला वो जो नाजिम साहब है वो चावल का बोरा अपने घर में भी भेजता है। बोला है? बोला कि हाँ, हम अपनी आंख से देखें, हम अपनी आंख से देखें, उसके घर में भी चावल का बोरा जाता है। तो जमींदार बोला कि आहा, अल्लाह आपको भला रखे, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपने मेरी आंख खोल दी। अब 2 बोरा 5 बोरा चावल हम ज्यादा देंगे। हमको पता नहीं था कि नाजिम साहब के घर में भी खर्चा नहीं है। अल्लाह क्या, अब 5 बोरा चावल हम ज्यादा देंगे। अल्लाह जवाब। मदरसे के बच्चा भी मेरा खाना खाए, नाजिम साहब के औलाद भी मेरा खाना खाए। हमसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा? क्या दिलदादा बात है। मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना, यह मदरसे हमारे दीनी किले हैं। अगर मदरसे बंद हो जाएंगे, मदरसे अगर बंद हो गए तो एक बात याद रखना, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा? अरे मिलेगा। मदरसे नहीं होंगे, हाफिज नहीं बनेंगे, कारी नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये मदरसे दीनी किले हैं। एक बात याद रखो, ये मदरसा सबसे पहला मदरसा गारे हिरा है, दूसरा मदरसा दारे अरकम है, तीसरा मदरसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। और इस कोने में सबसे पहला मदरसा असहाबे सुफ़ा, वो चबूतरे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा बनाया। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। पढ़ने वाले कौन थे?
हजरत उमर बिन खत्ताब थे, पढ़ने वाले कौन थे? हजरत उस्मान गनी थे, पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे, हजरत सईद थे, पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, हजरत मौलाना सोहराब साहब जिंदाबाद। जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो किताब अल्लाह का कुरान। एक बात याद रखना, अल्लाह 4 किताबें हैं आसमानी। ये किताब, ये कुरान सिर्फ किताब नहीं है, अल्लाह, ये कुरान सिर्फ किताब नहीं। एक बात याद रखो, तौरेत आई किताब थी, इंजील आई किताब थी, ज़बूर आई किताब थी, लेकिन ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह क्या, अल्लाह ने खुद गुफ्तगू किया है अपने बंदों से, ये कलामुल्लाह है। कलामुल्लाह। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, 1450 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, मेरे कुरान का जिंदा मोजेज़ा ये है कि एक नुक्ता ना इधर से उधर हुआ है ना उधर से इधर हुआ है, और इंशाअल्लाह मेरा ईमान कहता है कि कयामत की सुबह तक इंशाअल्लाह मेरा कुरान ऐसी हिफाजत में रहेगा इंशाअल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। एक हर्फ पढ़ोगे 10 ने की, अलिफ, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हुए 30 ने की। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये कुरान सिफारिश करेगा, कल क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर आएगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो, आमिना की लाल की सुनो, गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुनो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन ये कुरान एक आदमी के हाथ को पकड़े, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? वो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। अब मेरा कुरान क्या चाहता है? वो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की, बहुत इकराम किया, या अल्लाह मेरी तिलावत करता था, या अल्लाह मुझे पढ़ा करता था, या अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता था, या अल्लाह जो तेरा अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा मेरे कुरान तू चाहता क्या है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा रब ऐलान करेगा मेरे कुरान जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। क्या आप नहीं चाहते कि कुरान मेरा सिफारिशी बने? इंशाल्लाह कितने लोग चाहते हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह क्या कुरान मेरा सिफारिशी बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अज़मत कुरान, कुरान की मोहब्बत में इस मजमे के अंदर में इस मदरसे को देखा मैंने, मौलाना अय्यूब साहब से कहा कि हजरत आप दिल छोटा ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। जब दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी जा रही थी, सुनो मुसलमानों मेरे बच्चों, उम्मुल मदारिस मदरसा दारुल उलूम की जब बुनियाद रखी जा रही थी, सुनो जानते हो कितने बच्चे थे? सबसे पहले में 4 बच्चे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चों से इब्तदाई तालीम शुरू हुई। और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, क्या अल्लाह ने मकबूलियत दी, क्या अल्लाह ने कबूल किया, और ऐसा कबूल किया कि आज पूरी दुनिया के अंदर में और कुर्बान जाओ उम्मुल मदारिस के नाम से जाना जाता है। ये वही के प्रोडक्ट है, मुफ्ती सादुल नजीब साहब जो हमारे अकाबिरीन उलमा हैं। इसलिए एक बात याद रखो, ये मदरसे वो अल्लाह का घर अल्लाह चलाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग की सोच हो कि ये मदरसा आगे कैसे बढ़ेगा। अब वो टीन है, ये अफसोस का मकाम है, हम बिल्डिंग में सो रहे हैं, मेरा बच्चा बिल्डिंग में सो रहा है, हम गद्दा में सो रहे हैं, बेहतरीन कालीन में सो रहे हैं,
ये मेहमान रसूल और कुर्बान जाइए, हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़, हमारे कुर्रा ये तीन की छप्पर में बैठकर क्या कहते हैं कि अल्लाह के कुरान की तालीम दे रहा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ए नौजवान हो, हम तो ये चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी बिल्डिंग होनी चाहिए कि नहीं चाहिए इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह होनी चाहिए कि नहीं चाहिए इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह होगा। अकेले हम 2 मंजिला बना लेते हैं, क्या हम लोग 10 आदमी मिलकर मदरसा नहीं बना सकते? बेशक बेशक बेशक। और सुनो, 82 जगह अल्लाह कुरान में 82 जगह 82 जगह अल्लाह ने कहा है माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह कुरान में कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। इसका मुराद क्या? अल्लाह कर्जा मांग रहा है, ये अल्लाह तू खाने से पाक है, ये अल्लाह तू बीवी से पाक है, ये अल्लाह तू औलाद से पाक है, ये अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, ये अल्लाह तू फिर कर्जा क्यों मांग रहा है? तो मेरा अल्लाह कहता है कि सुनो, मेरे नाम से खर्च करोगे, मेरे रास्ते में खर्च करोगे, कुर्बान जाओ, ये तुम्हारा मेरे ऊपर कर्जा होगा जिसको मैं तुम्हें वापस करूंगा। और मेरा अल्लाह ऐसे वापस नहीं करेगा, पहाड़ बनाकर वापस करेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है 1 नेकी का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है 1 रुपए सदका करोगे, अल्लाह 1 रुपए सदका के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। अल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 10 आदमी मुझे चाहिए, मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा। क्या दुआ करेंगे? 10। अरे जोरे बोलो। 10 दुआ करबो, एखाने जेटई दुआ होबे कबूल होबे, जेटई दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोछी ना, अल्लाहर कुरान कोछे वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। ये हमारे उलमा बैठे हैं, हमारे अकाबिरीन बैठे हैं, हमारे हुफ़ाज़ बैठे हैं, हमारे आइम्मा बैठे हैं, ये हजारों बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतु वसीला। मुझे 10 आदमी चाहिए। देखिए हम 5-10 हज़ार आपसे मांग रहे हैं, हम बेसी नहीं मांगेंगे। आप 20, 25, 50 हज़ार, 1 लाख भी दे सकते हैं। एक नौजवान अभी रांची में जलसा हुआ, मस्जिद का जलसा था, एक नौजवान बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से। मैंने 10 हज़ार से शुरू किया था। हमने कहा कि बेटा सुनो, बियाह किया? बोला हाँ किए हैं। हमने कहा तुम अकेले जन्नत में जाओगे, मौगी को नहीं ले जाओगे? बोला 1 लाख बीवी के नाम से। हमने कहा बहुत अच्छा, माँ है? बोला है। हमने कहा कि माँ नहीं जाएगी? बोला 1 लाख माँ के नाम। हमने कहा अब्बा है? बोला कि अब्बा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा अब्बा को छोड़ जाओगे? बोला 1 लाख अब्बा के नाम से। कितने हुए? अरे जोर से बोलो ना। 4 लाख। फिर वो नौजवान तड़प कर बोला कि हजरत मस्जिद में कितना खर्चा है? तो कमेटी वाले वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। वो नौजवान बोला कि पूरा खर्चा मैं अकेला करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरा खर्चा अकेला करूंगा।